एक आदमी भयभीत होकर दूर समुद्र की ओर देखता है। तभी समुद्र की सतह पर कई किलोमीटर लंबी एक विशाल दरार अचानक प्रकट हो जाती है। वो घबराकर अपने साथियों को हेलीकॉप्टर में चढ़ने के लिए चिल्लाकर कहता है, लेकिन इससे पहले कि सभी लोग सवार हो पाते, एक विनाशकारी ऊंची लहर जहाज से टकरा जाती है। 1 लाख टन वजन वाला विशाल जहाज पल भर में अपने लंगर से उखड़ जाता है और पास का ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म भी उसी क्षण टूटकर बिखर जाता है। भारी मात्रा में समुद्री पानी दरार में भरने लगता है और समुद्र का ये दैत्य कुछ ही सेकंड में गायब हो जाता है। ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म के निचले हिस्से में काम कर रहे मजदूरों ने भी असामान्यता महसूस की। जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा, मजबूत पाइपलाइनें समुद्री पानी के दबाव से टूट गई। इसके बाद हुए विस्फोट की तीव्र हवा ने हेलीकॉप्टर को बुरी तरह हिला दिया। सौभाग्य से प्लेटफॉर्म के ढहने से ठीक 1 सेकंड पहले हेलीकॉप्टर समुद्र की सतह से ऊपर उठने में सफल हो गया। जलते हुए ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म को देखकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। लेकिन ये दुर्घटना अचानक नहीं हुई थी। इसके संकेत कई दिन पहले ही मिल चुके थे। 1 हफ्ते पहले उत्तरी सागर में स्थित एक ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म समुद्र में डूब गया था। कमांड सेंटर ने तुरंत रेस्क्यू विशेषज्ञ शाओ मेई को भेजा। वे जल्द ही दुर्घटना स्थल के पास पहुंचे। सर्च रोबोट की मदद से उन्होंने एक जीवित व्यक्ति को खोज निकाला, लेकिन वो अचानक जोर-जोर से खांसने लगा। उसी समय गैस डिटेक्टर ने चेतावनी दी। खतरे को समझते हुए शाओ मेई ने तुरंत टीम लीडर को सूचना भेजी, लेकिन इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया दे पाते, अगले ही पल एक और हादसा हुआ। सबको लगा कि यहीं पर आपदा समाप्त हो जाएगी, लेकिन जब शाओ मेई और उनके साथी शाओ शुआई ने रोबोट की रिकॉर्डिंग देखी, तो उन्होंने उससे भी भयानक दृश्य देखा। समुद्र की दरार से लगातार और अधिक गैस रिस रही थी। स्थिति और भी गंभीर होती जा रही थी। शाओ मेई ने तुरंत ये जानकारी कंपनी के उच्च अधिकारियों को दी। कंपनी ने मामले को अत्यंत गंभीरता से लिया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा विशेषज्ञों की आपात बैठक बुलाई। तभी सभी को एहसास हुआ कि 8000 साल पहले हुई समुद्र तल की भयानक धंसान फिर से दोहराई जा सकती है। लंबे समय तक तेल निकालने के कारण समुद्र के नीचे की परतें खोखली हो चुकी थी और एक विनाशकारी समुद्री धंसान होने वाली थी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अधिकारियों ने सभी ड्रिलिंग कार्य तुरंत बंद करने और कर्मचारियों को जल्द से जल्द निकालने का आदेश दिया। संयुक्त राहत केंद्र की मदद से निकासी सुचारू रूप से चल रही थी, लेकिन जब आखिरी तेल कुएं को बंद करने का समय आया तो सिस्टम ने जवाब देना बंद कर दिया। निकासी से ठीक पहले शाओ मेई के पति जुआंग गे ने स्वयं आगे बढ़कर ये काम संभालने का निर्णय लिया। वो लिफ्ट से समुद्र के नीचे स्थित कंट्रोल रूम की ओर गया। तभी एक और दुर्घटना हुई। सभी ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म का संपर्क टूट गया। जुआंग गे कंट्रोल रूम पहुंचा और जैसे ही वो वाल्व बंद करने वाला था, एक अजीब आवाज सुनाई दी। जब उसने दीवार की ओर देखा तो 2 मीटर मोटी दीवार से पानी रिसने लगा। अचानक टनों समुद्री पानी फटते हुए अंदर घुस आया। जुआंग गे झुककर किसी तरह बच गया। ये खबर तुरंत शाओ मेई तक पहुंची। उसने कंपनी से अपने पति को बचाने की गुहार लगाई, लेकिन अधिकारियों ने एक व्यक्ति के लिए और लोगों की जान जोखिम में डालने से इनकार कर दिया। जब शाओ मेई ने अपने पति का अंतिम रिकॉर्ड किया गया वीडियो देखा तो वो फूट-फूट कर रो पड़ी। लेकिन तभी एक कर्मचारी ने देखा कि 2 ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म के बीच का एस्केप कैप्सूल खुला हुआ है। शायद जुआंग गे अभी जिंदा है। नई उम्मीद के साथ शाओ मेई और शाओ शुआई ने विरोध के बावजूद स्वयं उपकरण लेकर दुर्घटना स्थल की ओर प्रस्थान किया। प्लेटफॉर्म के नक्शों की मदद से उन्होंने जुआंग गे की स्थिति का पता लगाया और सर्च डिवाइस छोड़कर अंततः उसे जीवित खोज निकाला। इसी दौरान समुद्र तल का धंसाव आधे प्लेटफॉर्म को नष्ट कर देता है। टूटी पाइपलाइनों से तेल उफान मारने लगता है और 10,000 किलोमीटर में फैल जाता है। अगर ये तट तक पहुंच गया तो पूरा उत्तरी सागर क्षेत्र तबाह हो जाएगा और प्रकृति को ठीक होने में सैकड़ों साल लगेंगे। जब कोई समाधान नहीं दिखा तो उच्च अधिकारियों ने तेल को जलाने का प्रस्ताव रखा। प्रधानमंत्री की अनुमति के बाद 2 विलक्षण विमान भेजे गए। मिसाइलों से समुद्र में आग लगा दी गई। 5 मिनट में आग प्लेटफॉर्म तक पहुंचने वाली थी। शाओ मेई ने योजना बनाई कि तीनों एस्केप बोट में पानी भरकर उसे समुद्र की सतह के नीचे ले जाएंगे। आखिरी क्षणों में एक सेफ्टी पिन अटक गया। शाओ शुआई ने बाहर जाकर उसे ठीक किया, लेकिन इसके लिए उसे अपनी जान देनी पड़ी। एस्केप बोट आग से बच गई, लेकिन जुआंग गे बेहोश हो गया। पानी अंदर भरने लगा।
अंततः जुआंगे होश में आया और ड्रेनेज वाल्व का स्थान बताया। नाव ऊपर उठी और दोनों को हेलीकॉप्टर से बचा लिया गया। तेल जलने से बना धुआं 1 साल बाद जाकर छटा। फिल्म यहीं समाप्त होती है।